सब्र की एक बात बहुत अच्छी है। जब ये आ जाए तो किसी और चीज़ की तलब नहीं रहती। परदेसियों की ईद भी उस एक सब्र की ही मानिंद होती है जो कि उनको हकीकी खुशियों के मानी सिखा जाता है। परदेस में अपनों के बगैर मनाई जाने वाली ईद कोई सज़ा है या कोई आज़माइश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी ये व्लॉग है ईद उल अज़हा के पहले दिन का। बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे यूके में ना जाने किस तरह से ईद मनाई जाती है। तो यूके की जो ईद है ना, वो पाकिस्तान में जाने वाली ईद की निस्बत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, क्योंकि पाकिस्तान में ईद की बड़ी गहमा गहमी होती है। और ये जी इस वक्त जो है ना, हम लोग पहुँच चुके हैं मस्जिद में, जहाँ पे कि हमने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की थी। पाकिस्तान की जो ईद है ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें जोश व जज़्बा होता है, बहुत गहमा-गहमी होती है, एक बहुत ही ईद वाली जो वाइब्स होती हैं ना, वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन यूके में जो ईद है ना, वो उतनी ज़्यादा पुरजोश नहीं होती। अगरचे कि हम लोग यहाँ पे ईद वाले दिन जो है नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो ईद के मतलब टाइमिंग्स हैं ना, वो यहाँ पे डिफरेंट होती हैं। 2-3 नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं और इसकी वजह ये होती है कि लोग यहाँ पे बिज़ी होते हैं, हर किसी की जॉब की कमिटमेंट्स होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो ईद वाले दिन भी जॉब पे जाते हैं, और मोस्टली मैंने यही देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी जॉब्स वगैरह से थोड़ा-सा टाइम ऑफ लेके, या उन्होंने लेट जॉइनिंग देनी होती है, तो इस वजह से क्या है कि भी लेकिन कोशिश करते हैं अपनी हद तक कि वो ईद की नमाज़ लाज़मी तौर पे अदा करें। अब जी ये ईद की नमाज़ वग़ैरह अदा करने के बाद मज़ीद क्या होता है कि थोड़ा बहुत कोई खाना वग़ैरह होता है, या मतलब कह लें ईद का लंच जो है वो लोग इकट्ठे करते हैं। लेकिन जिन्होंने जॉब्स पे जाना होता है, तो वो ईद की नमाज़ के बाद फ़ौरी तौर पे निकल जाते हैं। कुछ लोग जिनकी के 2 या 3 जनरेशंस यहाँ पे मतलब अब टाइम गुज़ार चुकी हैं ना, तो उनके घरों में आप कह लें कि फुल डे ईद का मनाया जाता है। और उसके बाद क्या है कि बस ईद यहाँ पे एक ही दिन की होती है, चाहे वो ईद उल फ़ितर है या ईद उल अज़हा है, इट डज़न्ट मैटर, ईद सिर्फ़ एक ही दिन मनाई जाती है। और उसके बाद क्या कि भी अगले दिन जो हैं वो लोगों की अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाती है। ये जी ईद के कुछ कपड़े ना मैंने बच्चों के मंगवाए थे मेम साहब से ऑर्डर करके। ये यहाँ पे यूके में ही है इनकी जो शॉप है ना, और ऑनलाइन इसलिए मंगवाए थे कि फिर शॉप काफ़ी दूर थी और जाना ज़रा मुश्किल होता है, आपको पता है कि टाइमिंग्स बड़ी बिजी होती हैं। और ये 2 जोड़े मैंने मंगवाए थे बच्चों के, अपनी बेटियों के, और वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद क्या कि भी ईद की नमाज़ के बाद लोग क्या करते हैं कि घरों में थोड़ी बहुत गैदरिंग होती है, खाना-पीना होता है, और मोस्टली क्या है कि लोग ना, मैंने यहाँ पे देखा है कि अपनी-अपनी जॉब्स पे ही जाते हैं। अच्छा जी, कुछ अर्सा पहले ना मैंने आप लोगों के साथ अपनी एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें कि मैंने डिस्कस किया था कि भी यूके में ना लोगों ने, पाकिस्तानियों ने ना अब अपनी बेटियों को भी यहाँ पे पढ़ने के लिए और पैसा कमाने के लिए भेजना शुरू कर दिया है। और मैंने एक लड़की की ना स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि आँखों देखी थी, या कह लें अपने साथ ही मेरे बीती थी कि भी मैं, वो लड़की यहाँ पे आके किस तरह से एडजस्ट हुई। अब जी आप लोगों के साथ ना उसकी ईद की कुछ बातें जो है ना, वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। चूँकि मैं तो यहाँ के सिस्टम को समझती हूँ, मुझे यहाँ पे रहते हुए काफ़ी ढेर सारे साल जो है ना वो गुज़र चुके हैं। कोई 14-15 साल मुझे यहाँ पे यूके में गुज़र चुके हैं। मैं तो इधर के मतलब रूटीन से वाकिफ़ हूँ और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हूँ। लेकिन अब उस लड़की को ना यहाँ पे आए हुए कोई तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है, और उसकी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद अब वो पोस्ट स्टडी वर्क पे जा चुकी है। लेकिन स्टिल क्या है कि वो अभी यहाँ पे न्यू ही है, और उसको ना अब यहाँ पे ये उसकी कोई छठी ईद थी, यानी कि इन 3 सालों में हर साल में 2 ईदें आती हैं, एक ईद उल फ़ितर होती है और एक ईद उल अज़हा होती है। और ईद के मौके पे या कोई ऐसी गैदरिंग वगैरह हो ना, तो क्या है कि उसके साथ ना मुलाकात हो जाती है। और इन 3 सालों के अरसे के अंदर उसने अपनी ज़िंदगी का ये निचोड़ निकाला है, बड़ी उदास है, और कह लें कि बड़ा इस तरह के मौक़ों के ऊपर ना, जबकि फ़ैमिली की बहुत ज़्यादा इंसान को ज़रूरत होती है। और स्पेशली यहाँ पे तो ईद पे ही एक ऐसा इवेंट आता है कि भी जब इंसान को ना अपनी फ़ैमिली के साथ टाइम गुज़ारने का बड़ा दिल होता है, और जो इन सेलिब्रेशंस का ट्रू मीनिंग होता है ना, वो भी फैमिली के साथ ही होता है। तो वो क्या है कि
अब ये उसकी तकरीबन कोई छठी ईद है यहाँ पे यूके में। और स्टिल क्या है कि भी वो ना अपने आप को ये समझती है कि उसने यहाँ पे यूके में आने का जो फ़ैसला किया ना, वो बड़ा ही गलत था। अगरचे कि उसकी ज़िंदगी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और पीएसडब्ल्यू के बाद शायद कि भी वो आगे मज़ीद जो है ना अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा ले और यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए। लेकिन क्या है कि भी इस 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो इस नतीजे पे पहुंची है कि यहाँ पे यूके में अगर उसने रहना है, फॉर एवर रहना है, तो उसको इन चीज़ों के साथ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आना पड़ेगा। ये ईद शब रात और इस तरह के इवेंट्स जो कि हमारे पाकिस्तानी कल्चर में होते हैं, हमारे इस्लामिक रवायात के मुताबिक होते हैं ना, उनके कोई भी मीनिंग्स यहाँ पे नहीं हैं। वो ना ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद और ये खाना वगैरह खाने के बाद क्या है कि वो शाम को जो है ना अपनी जॉब पे जाती है, शिफ्ट होती है उसकी, और यहाँ पे वो जो है ना वो सिक्योरिटी की जॉब कर रही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे परदेस में रहते हुए जितने भी लोग हैं ना, वो बस इस तरह की ही रूखी फीकी ईद मनाते हैं। ईद के नाम पे नमाज तो हम लोग पढ़ने जाते हैं, अपना फ़रीज़ा पूरा करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है कि थोड़ी सी टाइमिंग ही हम लोग इधर उधर बाहर फिरते हैं, खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद ये जो ईद वाली वाइब्स होती हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और एक ही दिन की मैंने आपको बताया कि ईद होती है, क्योंकि शाम को मैंने देखा है तकरीबन आलमोस्ट सब लोग अपनी अपनी जॉब्स के ऊपर जाते हैं, स्पेशली वो जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे आए हुए हैं या यहाँ पे अभी वो आके स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनके लिए तो मस्ट है कि वो जॉब के ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। और क्या कि भी अब ना वो इस नतीजे पे पहुंची है, बड़ा उसका दिल उदास होता है, समटाइम वो आंसुओं के साथ रोना शुरू कर देती है। और ये यहाँ पे ना परदेस में रहने वाले जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या नए नए लोग आते हैं ना, उनको ये फ़ील होता है कि उनको ना यहाँ पे कोई सज़ा मिल गई है या एक ऐसी आजमाइश जो है ना वो शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस चुकी है। खाने पीने को अच्छा है, यहाँ पे सहूलियात अच्छी हैं, लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छी है, और क्या कि हर चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड मिलती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद क्या है कि जो पाकिस्तान की याद है ना, वो दिलों से नहीं जाती है। वो जो वाइब्स होती हैं ना कि भी हम मतलब पाकिस्तानी हैं, और वहाँ पे जो एक ट्रेडिशन और एक कल्चर हम लोग देखते आते हैं शुरू से, बचपन से, वो दिमागों में से नहीं जाता है, चाहे यहाँ पे लोगों को रहते हुए सारी ज़िंदगी ही क्यों ना गुजर जाए। बुढ़ापे में भी जाके ना लोग जो हैं उन्हीं चीज़ों को मिस करते हैं, और उनको ये लगता है कि भी यहाँ पे इस तरह के जो इवेंट्स हैं ना, मतलब ये फ़ील होता है कि शायद कोई सज़ा मिल गई है, हमारे मतलब कोई ऐसा गुनाह कर लिया है। वो लड़की इतनी ज़्यादा परेशान थी इस दफ़ा ईद के ऊपर, और आंसुओं से रो रही थी, और अपने पेरेंट्स को और घर को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी कि भी उसको ये फ़ील हो रहा था कि भी मैंने शायद ना ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह कर लिया जिसकी कि मुझे सज़ा मिल रही है इस शक्ल में, कि भी मेरी ज़िंदगी में अब जो है ना वो सिर्फ़ सिर्फ़ काम और काम ही रह गया है। सुबह मतलब उठ के वो अपना यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाती है, स्टडी भी कंटिन्यू कर रही है, साथ में जॉब भी कर रही है, और क्या कि भी जो पैसा कमा रही है उसके साथ अपनी यहाँ पे सर्वाइवल की सिर्फ़ और सिर्फ जंग ही लड़ रही है, कि भी आगे मज़ीद फ़ीस के उसने पैसे इकट्ठे करने हैं और घर वालों को भी पीछे थोड़े बहुत पैसे भेजने होते हैं। यहाँ पे रहना, गुजारा करना, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसको भी वो फेस कर रही है, और ऐसा उसको फ़ील होता है कि भी यहाँ पे रहते हुए ना शायद कोई सज़ा मिल गई है या एक कठिन आजमाइश जो है ना वो शुरू हो चुकी है। ये बात सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं है, बल्कि ये जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे परदेस में रहने वाले हर बंदे के साथ है, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो। वो अपने घर वालों से दूर जो भी ईद की खुशियाँ मनाते हैं ना, वहाँ पे फ़ोन कर करके पूछते हैं कि हाँ जी जी आपकी ईद कैसी गुजर रही है। इनडायरेक्टली वो उन फीलिंग्स को, उन यादों को जो है ना वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि किसी ना किसी तरीके से पता चले कि भी वहाँ पे पाकिस्तान में उनके प्यारे जो है ना वो क्या कर रहे हैं। लेकिन वो आगे से कामों की एक लंबी लिस्ट, खर्चों की एक लंबी लिस्ट जो है ना वो सुनाना शुरू कर देते हैं। और उन टाइम्स को जो है ना परदेस में रहने वाला यकीनी तौर पे हर बंदा जो है ना वो मिस करता है। बहुत सारे इसके ऊपर मीम्स बने, टिकटॉक में बहुत सारी फ़नी वीडियोस बनती हैं, और अंदर से क्या है कि वो अपना दुख जो है ना वो शेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बज़ाहिर तौर पे तो आप लोगों को लगता है कि शायद ये लोग ना कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई एक दूसरे को जुगते मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं कि परदेस में रहने वाला हर बंदा जो है ना
वो खुशी के उन लम्हात को मिस करता है, उन चीज़ों को, उन यादों को जो है ना वो मिस कर रहा होता है। उनकी याद उसको सता रही होती है कि भी पाकिस्तान में जो है ना वो ईद के बड़े मज़े होते हैं, और यकीनी तौर पे हैं भी हैं, अब ये बात झूठ नहीं है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे प्रदेश में रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो हालात के हाथों मजबूर होके और क्या कि भी पीछे के हालात बेहतर करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और फिर आके ऐसे यहाँ पे स्टक हो जाते हैं कि दोबारा वापसी का कोई रास्ता जो है ना वो मुमकिनात में से नहीं रहता है। खैर, उस लड़की को मैंने काफ़ी मतलब अकोमोडेट किया, उसको समझाने की कोशिश की कि अगर आप परदेस में आई हो, यहाँ पे यूके में रह रही हो, यहाँ की मतलब चीज़ों को एंजॉय कर रही हो, तो फिर इस तरह के सैक्रिफाइसेस तो इंसान को करने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो लोग आ गए हैं, परदेस में रह रहे हैं, तो उनके लिए कोई आज़माइश है या उनको कोई सज़ा मिल गई है। बल्कि ये यहाँ पे रहते हुए जो इंसान हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, एक कह लें कि एक मिडवे निकाला हुआ है कि भी पैसा अगर आप यहाँ पे रहते हुए कमा रहे हैं और यहाँ का लाइफ़स्टाइल जो है आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, और क्या कि अपने पीछे वालों को आप अकोमोडेट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से है कि आप यहाँ पे रह के एक मतलब हैंडसम अमाउंट में पैसा कमा रहे हैं। आपको यहाँ पे किसी ने कैद करके नहीं रखा हुआ है, और वो लोग जो कि परदेस में रह रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मजबूरियों की वजह से रह रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कैद कर लिया है या आपको कोई पनिशमेंट दे दी गई है, या मतलब आपके किसी किए हुए गुनाह की आपको सज़ा मिल रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वापस जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं, किसी भी वक्त वापसी के रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन स्टिल क्या है कि लोग यहाँ पे अगर रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी ही के तहत है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि मतलब इस तरह से परदेस में आते हैं। आना तो यहाँ पे हर कोई चाहता है परदेस में, और क्या है कि भी लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम यूके जाके देखें कि आखिर वहाँ पे है क्या। अगर आप यहाँ पे आ गई हो, उसको मैंने समझाया उस लड़की को कि अगर आप अब यहाँ पे आ गई हो और अपनी किस्मत को आजमा रही हो, और अगर मतलब आपको ये मौका मिल गया है कि भी यहाँ पे आके आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, तो मज़ीद इसको अब कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि कोई सज़ा है या कोई आजमाइश है, ये आप अपनी मर्ज़ी के तहत यहाँ पे आई हो, और आप यहाँ पे आके अगर इतना मुश्किल टाइम देख ही लिया है तो इसको आगे मतलब पाया तकमील तक पहुँचाओ, देखो कि एंड रिज़ल्ट निकलता क्या है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि वो लोग जो कि परदेस में रहते हुए ईद मनाते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आया कि क्या वो किसी आजमाइश में से गुज़र रहे हैं, या कि उनको किसी गुनाह की सज़ा मिल गई है कि उनकी ज़िंदगी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और उसकी कोई भी मतलब एंड नहीं है, या मतलब इस आजमाइश के ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा, और जी अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।